हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं और जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। ये समझौता दिल्ली में हुआ था 5 मार्च 1931 में। लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी इरविन के पास कुछ मांगों को लेकर गए थे जिससे क्या था, इरविन ने ठुकरा दिया था। वे मांग क्या क्या थी? पहली मांग थी नमक कर की समाप्ति और नमक बनाने की अनुमति, क्योंकि नमक पर उस टाइम अंग्रेजों ने कर लगा दिया था जिसकी वजह से गरीब और अमीर सबको इस कर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और दूसरी मांग थी भूमि कर में 50% की कमी। तीसरी मांग थी सेना के खर्च में कमी। और चौथी मांग थी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। और पांचवी मांग थी शराब को बंद कर दिया जाए। छठी मांग थी विदेशी कपड़ों पर सीमा कर लगाया जाए। और सातवीं मांग थी तटीय नौमानों में आरक्षण। आठवीं मांग रुपया स्टार्लिंग विनिमय दर 1 शिलिंग में 4 पेंस। और नौवीं मांग थी आपराधिक जांच विभाग में सुधार कर दिया जाए। और 10वीं मांग थी नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। और 11वीं मांग थी डाक आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए। दोस्तों इन मांगों को इरविन ने ठुकरा दिया था। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा शुरू की, जिससे क्या हुआ, जिससे शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था अंग्रेजों की जितनी अन्यायपूर्ण नीतियां थी उनको बहुत प्यार प्रेम पूर्वक उनका बहिष्कार कर देना। तो इस आंदोलन को गांधी जी ने बहुत बड़ा रूप दे दिया था, जिससे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने इरविन को फोन किया और कहा कि भाई तुम्हारे देश में इतना शोर शराबा क्यों रहा है। यानी ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इसकी वजह से एक माहौल बना हुआ था जिसकी वजह से उनको इरविन को बोलना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने क्या काम किया, अपने देश में एक गोलमेज सम्मेलन आंदोलन रखा 1930 में। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि एक गोलमेज होती है, उसके चारों तरफ आप किसी को कहीं पर भी बैठा दीजिए। इसमें क्या होता है, सबकी वैल्यू सेम होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये जो गोलमेज होती है इसके चारों तरफ आप किसी को कहीं पर भी बैठा दीजिए, सबकी वैल्यू सेम होती है। जो चकोर मेज होती है उस पर तो क्या होता है, एक चकोर मेज इस पर जो इस तरफ बैठा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बाकी इधर यह कह लो इधर सीनियर और इधर जूनियर। लेकिन उन्होंने ये वाला रखा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। इसमें क्या था, उन्होंने कहा अपने देश में पूरा शोर शराबा कर कर कहा कि उनके जो विपक्ष के वहाँ पर जो विपक्ष के लोग थे और वहाँ की जो जनता थी सबको सुनाकर कहा कि देखिए हम भारत की जो समस्याएं हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यानी हमने क्या काम किया, हमने गांधी जी को और कांग्रेस को बुलावा दिया है कि आप आइए और अपनी समस्याओं को लेकर आइए, हम उन समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन गांधी जी वहाँ पर नहीं गए और गांधी जी के वहाँ न जाने के कारण जो वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने एक तरीके से पूरा अपने देश में ढोल पिटवा देता कि भाई मैंने गांधी जी को बुलाया है, कांग्रेस को बुलाया है और मैं उनकी समस्या को खत्म कर दूंगा, लेकिन गांधी जी वहाँ पर नहीं गए। तो वहाँ पर जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए जो तुम्हारा गुलाम देश है वो भी तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब वो भी तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तो तुम्हारे देश के लोग क्या मानेंगे। तो इसके बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इरविन को फ़ोन किया और कहा कि गांधी जी की जो भी मांग है उनको पूरा करो, उनको मानो, आप कुछ भी करो, मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करूंगा सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में इन्होंने रखा। और इससे पहले पहले सितंबर 1931 से पहले इन्होंने क्या कहा, गांधी जी की जितनी मांगे हैं आप उनको बिठाइए और बुलाइए, उनसे पूछिए जो भी उनकी मांगे हैं। इरविन ने 5 मार्च को गांधी जी को दिल्ली बुलाया, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी को दिल्ली बुलाया और इस समझौते को नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें सभी मांगों को रखा गया और इनमें महत्वपूर्ण जो मांग थी, गांधी जी ने कहा कि भाई जितने भी हमारे कैदी हैं सबको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इरविन उस जगह पर खेल गया और उसने क्या लिखा, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। दरअसल जो गांधी जी की मांग थी वो थी कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इरविन ने क्या किया, इरविन ने ये लिख दिया कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। अब इस बीच उन्होंने क्या काम किया, इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या काम किया, इसके 18 दिन बाद, इस समझौते के 18 दिन बाद ही भगत सिंह को फांसी दे दी। और इसके बाद जब गांधी जी ने इरविन से कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, भगत सिंह को फांसी क्यों दे दी, हमारी तो बात हो चुकी थी कि अब जितने भी कैदी हैं सबको रिहा कर दिया जाए। जबकि इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद देश में एक माहौल बन गया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन उनमें इस बात को लेकर सहमति बन गई कि नहीं भाई, गांधी जी ने जो कैदी हैं उनको रिहा करने की भी मांग की है, इसके बदले में कैदी रिहा हो जाएंगे। अब इरविन ने तो कहा था कि आप ये आंदोलन स्थगित कर दीजिए, हम आपकी मांगों को मानेंगे और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड चले जाइए। और इसी बीच जो समझौता हुआ था, इसके बाद इन्होंने इस समझौता का फायदा उठाते हुए भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह को फांसी देने के बाद जब गांधी जी ने इनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, तो इन्होंने बताया कि आपके और हमारे बीच जो समझौता हुआ था उसमें था कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दो।
हमने सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए, जितने भी अनशन धरने पे लोग बैठे हुए थे उनको हमने उठा लिया था, हमने उन सबको रिहा कर दिया। लेकिन भगत सिंह जो थे वो आपराधिक थे, इसलिए हमने उनको फांसी दे दी। दोस्तों जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उनकी जजों की टीम में एक थे आगा हैदर खान। उन्होंने पूरा फैसला भगत सिंह के फेवर में लिखा था और उन्होंने वे नहीं चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो, लेकिन अंग्रेजों को फांसी देनी थी क्योंकि सैंडर्स को गोली मारने के अपराध में उनको जबरदस्ती फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि सैंडर्स को गोली मारने का उनके पास कोई पुख्ता पुख्ता सबूत नहीं था। वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने कह दिया था कि हाँ मैंने भगत सिंह को देखा, इन्होंने सैंडर्स को गोली मारी है। इस बेस पे उन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा 14 फरवरी को सुना दी थी। लेकिन आगा हैदर इसके खिलाफ थे, उन्होंने भगत सिंह के फेवर में अपना फैसला लिखा और यहाँ तक कि क्या उन्होंने अपने जब अंग्रेज जज नहीं माने तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। दोस्तों यह था दिल्ली पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा गया था, जिसकी आड़ में भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।